हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम सी टेट और सुपर टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंप्लीट चैप्टर, ये कह लें पूरे चैप्टर का एक पैकेज होने वाला है। जो चैप्टर का नाम आप पीछे देख सकते हो, चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत यानी परसेंटेज। और ये परसेंटेज की बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सभी टीचिंग एग्जाम में इस क्लास के कॉन्सेप्ट से बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। जब वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, फिर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सर इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है। कि अगर ये जो शब्द हमारे पास आया है प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में कितना। अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक 100 में कितना है, उसी को प्रतिशत बोलेंगे। कहोगे सर कैसे? तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से बताता हूं। मैंने कहा कोई चीज लिखी हुई है 10%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है ये 100 में कितना है सर? तो ये 100 में 10 है। सिंपल सी बात है कि 10% का मतलब जो 10 है वो 100 में से है। जितना भी है वो 100 में से है, वही प्रतिशत का मतलब होता है। ये बात आपको समझकर चलना है कि प्रतिशत का मतलब क्या है। कोई चीज 100 में कितना है वही प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो आता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि भिन्न को प्रतिशत में आप कैसे बदलोगे, है ना। अभी आगे सवाल है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस 2-4 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर सीधे एक सवाल पर पहुंच जाएंगे। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है 2/5। अगर मैं कहूं कि इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमेशा गुणा कराएंगे किसका मेरे दोस्त? तो 100 का। मल्टीप्लाई बाई 100 कराएंगे। तो 2/5 में अगर हम 100 से गुणा करा देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी चीज आएगी वो प्रतिशत में आएगी। इसको जब अपने को सॉल्व करना है तो मैं 5 से इसको काट दूंगा 2 बार, एक जीरो बच गया, और 20 दुना कितना हो गया? 40। इसके बाद हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 40% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा 12 सही 1/2%। इसको हमें किस में बदलना है सर? भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले तो ये प्रतिशत में बदलना है। तो 12 सही 1/2 लिखा हुआ है, ये प्रतिशत का सिंबल यहां से हटाना है अपने को। 12 सही 1/2, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 दूना 24, एक 25 बटे कितना हो जाएगा? 2। 25/2। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 100 से, यही ना। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत है। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, जीरो लगाएंगे तो ये 1250% है। कितना है? 1250% है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात आ जाए तो बटे 100 करेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सीधे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को हमें सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है कि 1/5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या मिलेगा? 1/5 है, तो 1/5 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। क्या ये भिन्न है सर? बिल्कुल सही बात, ये भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे क्या कर देंगे सर? 100 कर देंगे। 1/5 गुणे 100, 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 दूनी 10, एक जीरो बचा, तो कितना आ जाएगा? 20, और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी 20% इज द राइट आंसर। कितना आएगा? 20% आएगा।
भिन्न था, प्रतिशत में बदलना था, मल्टीप्लाई बाई कितना करा दिया, 100 करा दिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर आप फटाफट बताइए। लिखा है भिन्न 1/2 को प्रतिशत में बदलने पर क्या मान आएगा। 1/2, तो 1/2 लिखें, मल्टीप्लाई बाई कितना करा दिया सर, 100 करा दिया। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 50 गुणे 1, 50 एकम 50, और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। तो कितना आ जाएगा, 50%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कितना है, 50%। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया 3/4 को प्रतिशत में बदलें। 3/4, इस बार 3/4 है, तो मैंने 3/4 यहां पर लिख दिया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या करा देंगे, 100 करा देंगे। 4 से काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब यहाँ 25 गुणे 3 बचा, 25 तिया कितना हो गया, 75, और ये परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे तो 75%, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 75%। तो आई होप पहला चीज आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जब भी कोई भिन्न है उसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल उस भिन्न को मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे, 100 से। किससे कराएंगे भैया, 100 से कराएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कह रहा है कि 150 का 10% कितना होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट में आपको जो बताना चाह रहा हूं वो जरा ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी भी संख्या का, अगर किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना है, दुनिया की कोई भी नंबर है, अगर उसका 10% निकालना है तो सिंपल सी बात आपको क्या याद रखना है, अगर सीधे सीधे कहें तो पीछे से एक अंक पहले, पीछे से एक अंक पहले आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। एक अंक पहले दशमलव लगा दो, बस दशमलव लगा दो। अब ये मैं भाषा ये भी बता सकता था कि इकाई अंक के बाद दशमलव पीछे से लगा दो, लेकिन सिंपल सी बात आपको समझनी है कि आपको जब भी किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उस संख्या के पास खड़े हो, उसके पीछे से आपको एक अंक पहले दशमलव लगा देना है, संख्या का 10% पता चल जाएगा। जैसे यहां पर ही लिखा हुआ है, देख लीजिए, आपके सामने लिखा है सर 150, इसका कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो पीछे से एक अंक पहले दशमलव लगाओ, तो पीछे है यहां पर एक अंक पहले दशमलव लगाओगे, कितना आ जाएगा, 15। तो ये आ जाएगा 15। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 15। देखो कौन से ऑप्शन में है, बी है। ये तो हो गई इसका तरीका, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 150 का मतलब गुणा और 10 ये हो गया प्रतिशत। 150 को 150 लिखिए, 10 और प्रतिशत का मतलब बटे में कितना लगा दीजिए सर, 100 लगा दीजिए। 1 0 1 0, ये 0 ये 0 कट गए, 15 एकम कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ये भी तरीका आपको याद रखना है। बड़े सवालों में फिर आप ऐसे करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। एक बात दिमाग में याद रखना कि जब भी किसी संख्या का 10% निकालोगे तो पीछे से एक अंक पहले आपको क्या लगाना है सर, दशमलव लगा देना है। बोलो क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या यही आंसर आने वाला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 240 का 50%, फटाक से निकाल कर बताइए। देखो 50% का मतलब आप तो इतना लॉजिक समझते होगे कि 50% का मतलब होता है आधा। किसी भी चीज का अगर 50%, अगर हमारे सामने एक कोई गोला बना दे, है ना, हमारे सामने कोई एक गोला बना है, मैं कह दूं इसका 50% कितना होगा, तो इसका 50% आधा होगा, यानी 50% भाग ये होगा और 50% भाग ये होगा।
तभी ना पूरा टोटल मिला के 100% बनेगा। तो 50% का मतलब कितना होगा सर? 50% का मतलब आधा होगा। इस चीज को आपको ध्यान देकर चलना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का आ चुका है, फटाफट तरीके से देखेंगे। हमें 240 का 50% यानी कितना आएगा? 120। फिर भी जिसको नहीं समझ में आया है तो आप लगा सकते हो। 240 का 50% हमें निकालना है। तो 240 हमने ये लिखा, 50 लिखा और परसेंटेज का मतलब बटे में 100। ये एक जीरो, ये एक जीरो कट गया। 24 का 5 से गुणा कराओगे तो 24 पंचे कितना आने वाला है? 120 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। ऑप्शन नंबर सी में था। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना गुणे 100, किसी भी संख्या का 10% निकालना तो पीछे से एक अंक पहले दशमलव लगा देना। 50% का मतलब होता है जस्ट हाफ। किसी भी चीज का 50% निकालना है तो आधा करना है उसका, बस, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा संख्या 80 का 20% कितना होगा? 80 का 20%, इसका 80 का 20%, तो 80 का 20% आप सीधे बता सकते हो सर कितना होने वाला है? 16 होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं 80 का, देखो पहले एक बार मन में सॉल्व करते हैं ना इस सवाल को, देखते हैं क्या अभी तक हमें 5-6 सवालों में कुछ समझ आया है कि नहीं आया है। अगर मैं कहूं 80 का 10% क्या होगा, तो कहोगे 10%, 10% मतलब पीछे से एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो बचेगा 8। अगर 10% 8 है तो अगला भी 10% 8 होगा, और 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से सोचने की कोशिश करो, सिंपल सी बात है। या आप इसको लगा लो, 80 का कितने परसेंट? 20% का मतलब बटे में कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से ये और एक जीरो से ये, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या बात इतनी समझ में आई है आपकी? अभी बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को पूरा चैप्टर कवर करना है। तो बिल्कुल बेसिक से जितना भी आपके सिलेबस में टफ से टफ सवाल बन सकता है, उन सारे सवालों को मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। अंत तक देखोगे, बड़ा मजा आने वाला है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा संख्या 40 संख्या 50 का कितने परसेंट है? संख्या 40 संख्या 50 का कितने परसेंट है? ऐसे सवालों को आप किस तरीके से लगाओगे? देखिए जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। आपको किसकी तुलना कर रहा है? देखो, आप सिंपल सी बात याद रखो, आपको इस तरीके के सवालों में तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या और मल्टीप्लाई कितना करा देना है? मल्टीप्लाई आपको 100 करा देना है। अब आप किसकी तुलना कर रहे हो, किसको कंपेयर कर रहे हो? तो कहा ना गया कि संख्या 40, किसको? 40 को। संख्या 50 का कितने परसेंट है? यानी किसकी तुलना कर रहे हैं? 40 की तुलना कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? तुलनात्मक संख्या क्या है, कंपेयरिंग नंबर क्या है? तो वो है सर 50। और गुणा क्या कराएंगे, क्योंकि भिन्न है ना, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणे में 100 करेंगे। अब इसको आप काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट दोगे इसको, 5 दूनी 10, एक जीरो बच्चा लगा देंगे। 4 गुणे 20 और 4 गुणे 20 कितना होगा? 80%। कितना होगा? 80%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80% क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर हम तुलना किसकी कर रहे हैं वो ऊपर रख दें, और तुलनात्मक संख्या नीचे रख दें, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कोई नंबर किसी नंबर का कितना परसेंट है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ, देखेंगे सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है।
देखो इस सवाल को लगाने की कोशिश करो। संख्या 15 संख्या 60 का कितना परसेंट है? जो 15 है वो 60 का कितना परसेंट है? तो किसकी तुलना कर रहे हो? आप कहोगे सर हम 15 की तुलना कर रहे हैं, तो 15 कहाँ रहेगा? ऊपर रहने वाला है। बटे किससे कर रहे हो? तो 15 का किससे कंपैरिजन कर रहे हो? कहोगे सर 60 से कर रहे हैं, तो 60 हो गया। 15/60 हमारा क्या है? एक भिन्न है। और पहला ही कॉन्सेप्ट बताया, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। 15/60 गुणे 100। इसको काटेंगे, 0 से एक 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 से काट देंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 पंजे 15, तो 5 गुणे 5 बच गया और 5 पंजे कितना होएगा? 25% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 25% क्या होगा? राइट आंसर होगा। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि यहां तक अब आप सवाल लगा लोगे? ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे? हमें कॉन्फिडेंस है कि आप लगा लोगे, क्योंकि अभी हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और अंत में आप क्या देखेंगे कि हमने सुपर टेट और सी टेट का सारा निचोड़ इसी क्लास में सीख लिया है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक दूध है, एक दूध के पैकेट की कीमत रुपए 20 से बढ़कर रुपए 25 हो गई। कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि यानी बढ़ोतरी आई? देखो, पहले कीमत कितनी थी? 20 रुपए थी, बाद में कीमत कितनी हो गई? 25 हो गई है। तो इस सवालों को कैसे लगाएंगे? सबसे पहले एक तो पहले की बात हमें कहा गया है, पहले की बात, और दूसरी चीज आएगा मेरी बाद की बात। तो पहले जो दूध का पैकेट था वो कितने रुपए का था? कहोगे सर वो तो 20 रुपए का था ना। अब वो बढ़ गया क्योंकि उस पर ज्यादा टैक्स लगने लगा, तो 20 रुपए का पैकेट कितने का बन गया? 25 का बन गया। तो सवाल में कहा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इंक्रीजमेंट कितने प्रतिशत का हुआ, है ना। तो देखो, पहले 20 में था, अब 25 में, तो मैं पूछूं कि कितना बढ़ गया? आप कहोगे सर एक बढ़ गया। कितना बढ़ा? एक बढ़ा। अच्छा, 1 रुपए बढ़ा, लेकिन 1 रुपए किस पर बढ़ा है? क्या ये लॉजिक आप सोच सकते हो यहां पर? भाई जो प्राइस था वो 20 से 25 हो गया, नो डाउट, लेकिन जो 25 हुआ, एक बढ़ने की वजह से वो 1 रुपए किस मूल्य पर बढ़ा? आप कहोगे सर वो 1 रुपए 20 वाले मूल्य पर बढ़ा। तो बढ़ा जिस मूल्य पर उसको नीचे रखेंगे 1/20, ये हो गया भिन्न। और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई क्या कराएंगे? 100 कराएंगे। 20 से इसको काट देंगे, 20 पंजे 100 और 5 एकम कितना हो जाएगा? 5%। यानी जो दूध के पैकेट में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी? तो 5% की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। भाई पहले और बाद हम लिख लेंगे, जितना बढ़ा वो निकाल लेंगे और हमेशा पहले के मूल्य पे ही वृद्धि और कमी हम निकालेंगे, बाद के मूल्य पे जब तक मेंशन न किया जाए तब तक नहीं निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया कि एक पौधे की जो लंबाई है, एक पौधे की लंबाई पहले 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो गई। पौधे की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, 12 नंबर के जैसे। आप कैसे लगाओगे? आप कहोगे जी सर सवाल में हमसे कहा गया कि यार पहले जो था मैंने देखा एक पेड़, वो कितना था, और बाद में देखा वो पेड़ कितना था। पहले जो पेड़ था वो मेरे दोस्त वो 10 सेंटीमीटर था, लेकिन बाद में बढ़कर वो पेड़ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। मैं पूछूं 10 से 12 पहुंच गया तो कितना बढ़ गया? कहोगे सर 2 बढ़ गया ना, 10 से 12 2। लेकिन किस पर बढ़ा होगा? हमेशा पहले वाले पे बढ़ा होगा, तो 2 से 10 पे बढ़ेगा 2, तो 2/10।
और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20%। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 20% विल बी द करेक्ट उत्तर। 20% क्या आएगा, करेक्ट उत्तर आएगा। अब आपको मजा आ रहा होगा, धीरे धीरे सवालों में और इंटरेस्ट आपको आता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चैप्टर की गहराई समझ में आने लगेगी। डन है ना जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल को आप लगा के बताइए, एक मोबाइल की कीमत ₹100 से घटकर ₹80 हो गई, मोबाइल की कीमत में कितने परसेंट की कमी आई। देखिए अभी तक हमने दो सवाल किए जिसमें मूल्य या जो भी लंबाई थी वो बढ़ रही थी, लेकिन मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो खरीद के लाओगे तो मूल्य घट जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि प्राइस आपका घट गया, 100 रुपए से घटकर कितना हो गया, 80। इस बार आपसे पूछे कितने परसेंट की कमी आई, कितने परसेंट की। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि यार पहले हमें पता चल जाए कितना मूल्य था वो, और बाद में पता चल जाए कितना मूल्य था वो। पहले कितना मूल्य था, 100, लिख लिया जी 100। अब कितना हो गया, 80 हो गया। कितने की कमी आ गई सर, 20 की कमी आ गई, 20 की कमी आ गई, है ना। आप बोलोगे जी सर 20 की कमी हमारे यहाँ पैसे में आ गई, लेकिन किस पर आएगी, 100 पर, 20/100। बताओ क्या प्रतिशत निकालने की जरूरत है हमको, 20/100 क्या प्रतिशत निकालने की जरूरत है। आप ऐसे बताओगे 20%। क्यों, पहले ही बेसिक बताया कि 100 में कोई चीज कितना परसेंट है, वही तो प्रतिशत कहलाती है। 100 में कोई चीज कितना परसेंट है, ये 20 100 में से ही तो है, तो 20/100। या फिर ऐसे समझ लो, यहां मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो भी 20% ही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। बात समझ में आ गई। 20% क्या आएगा, सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कहा गया, यदि किसी संख्या का 20% संख्या 120 के बराबर है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सी टेट एग्जाम। बहुत बार ऐसा सवाल पता हो आया है, आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो आपको पता होगा। कहा गया किसी संख्या का 20% जो है वो 120 के बराबर है, तो सर संख्या का 120% कितना होगा। ध्यान से मेरे दोस्तों समझना, संख्या जो होती है, दुनिया की हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। 100% का मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, यानी एक्चुअल नंबर जो होगा वो 100% हो जाएगा। अब हमें जो वृद्धि या कमी करनी है वो 100% में ही करनी पड़ेगी, इस बात को याद रखना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया कि जो हमारे, देखो ऐसे बात को समझो, एक तो वास्तविक संख्या होगी, है ना, एक वास्तविक, और एक बढ़ने के बाद 20% चूंकि यहां बढ़ रहा है, तो 20% किसी संख्या का 20%, सॉरी 20%, तो इसका 20% यहां आएगा, यहां आएगा। तो मेरे पास एक्चुअल नंबर हमने बताया कितना होता है सर, 100 होता है ना। और 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना होगा, 100 का 20% निकालोगे तो 20 हो जाएगा ना। 100 का 20% निकालोगे तो 20 हो जाएगा। अब कहा गया जो 20 है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। 20 किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो मैं आपसे कह दूं कि एक किसके बराबर होगा, 20 जाएगा बटे में, 120 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा बताइए 120% का मान क्या होगा। अगर 100% का पूछता वास्तविक संख्या तो 100 से गुणा कराते, लेकिन अपने को 120% का मान पूछे हैं तो 120 यहां हमें बनाना है। ध्यान से समझना,
एक को 120 बनाना है तो 120 से गुणा कराएंगे, तो इधर भी हमें 120 से गुणा कराना पड़ेगा। 120 बटे 20 गुणे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, 120 गुणे 6 आएगा, 12 छंग 72, 720 क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 छंग 72, 720 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 720 सही जवाब हो जाएगा। मैं जितना लिख रहा हूं इस सवाल में उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। अदरवाइज ऐसे सवालों को आप विद इन सेकंड कर सकते हो। कैसे? 1/5, 5 से 6 दूनी 12, 100, 120, 12 छंग 72, 720, ऐसे सवाल बना सकते हो। लेकिन चूंकि बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 16 की तरफ। कहा गया दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या और दूसरी संख्या, आपको पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ध्यान से समझना, किस संख्या से, तो पहले इस लाइन को समझो। कहा गया तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या देखो यहां पहला नंबर रहा होगा, फर्स्ट नंबर, यहां मेरे दोस्त आपके सामने सेकंड नंबर रहा होगा, और यहां आपके पास थर्ड नंबर रहा होगा। अब हमसे कहा गया तीसरी संख्या से, तो हम मानेंगे तीसरी संख्या हमारी क्या है, 100 है। अब चूंकि शब्द यूज हुआ है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः का मतलब अब शुरुआत में आएंगे। जो पहली संख्या है वो 20% और दूसरी संख्या 50% अधिक है। 100 से 20 अधिक करेंगे तो पहली संख्या कितनी बनेगी, 120 बनेगी। दूसरी 50 अधिक करेंगे तो 150 बन जाएगी। लो हमारे पास संख्याएं पता चल गई हैं। हमारे पास संख्याएं पता चल गई कि पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है, और तीसरी संख्या तो हमने माना ही कितना है, 100। सवाल आगे पढ़ेंगे। सवाल कहा गया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या क्या है, 120, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या है 150। मल्टीप्लाई क्या करा देंगे, 100 करा देंगे। इसको सॉल्व करिए। 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 20 चौके 80। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 80% आ जाएगा सवाल का सही जवाब। 80% क्या होगा, सवाल का सही जवाब होगा 80% इज द राइट आंसर। 80% क्या होगा, सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा उसको ध्यान से समझिए। सवाल कह रहा है रमेश अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत रुपए 9,000 है तो उसकी कुल मासिक आय क्या होगी। अच्छा, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आय व्यय का कंसेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर कोई इनकम होती है तो इनकम ऑलवेज दो चीजों पे डिपेंड करती है कि कोई पर्सन कितना सेविंग कर रहा है और उसका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट कितना है। भाई अगर हम सेविंग और एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे तो ऑलवेज हमको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। यानी कि आय बराबर, मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है, तो आप कहोगे आय बराबर होता है सर बचत प्लस के खर्च। यही ना होता है, बचत प्लस के खर्च, है ना। और आय हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100%। अगर कोई 10 रुपया भी कमा रहा है तो वो भी 100% के बराबर है। कोई 10 लाख कमा रहा है तो वो भी 100% के बराबर है। तो कहा गया मासिक आय का 70% खर्च किए दे रहा है, ठीक है। तो खर्च किसी व्यक्ति का कितना हो जा रहा है, 70% तो हो जा रहा है। अच्छा, अब 70 में कितना जोड़े कि आय तो हमारी 100% हमेशा रहेगी ना। 70 में कितना जोड़े कि 100 हो जाए। तो आप कहोगे सर अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, 70 रुपए खर्च कर देता हूं, तो मैं बचाता कितना हूं,
₹30 ही तो बचाता हूं, 30%। तो 30% प्लस 70% बिकम 100%। लेकिन सवाल में कहा गया जो मासिक बचत है वो कितनी है, 9,000। यानी जो मासिक सेविंग, मंथली सेविंग है वो कितनी है, 9,000। सवाल के हिसाब से 9,000 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 30% है। तो सवाल में कहा गया जो 30% का मान है वो कितना है, 9,000 है। हमसे पूछा क्या है, मासिक आय। मासिक आय कितनी होती है, 100%। तो 1% का मान क्या होगा, 30% जाएगा डिवाइड में, यानी 9,000 बटे हो जाएगा 30। अब 100% बनाना है तो 100 से यहाँ अगर मैं गुणा कराऊं तो ये 100% आ जाएगा ना मेरे दोस्त। ठीक उसी प्रकार इसको भी 100% बनाना के लिए 100% से हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ है 30 है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करा दूंगा। बस सॉल्व कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 जीरो बचे तो 3 जीरो यहाँ लगा लेंगे। 3,000 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ही बेसिक चीज आपको पता होगा, आ जाएगा सर 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए महीने जो है वो वह आदमी कमाता है जिसका 70% यानी कि 21,000 रुपए वो खर्च कर देता है। बोलो क्या बात समझ में आ गई है। ऐसे सवालों में बस एक ही चीज आपको याद रखनी है कि आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस में खर्च। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस में खर्च। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सवाल नंबर 18 कह रहा है एक व्यक्ति की सैलरी में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके कुल वेतन में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। यानी कोई एक आदमी है जिसकी सैलरी में पहले तो काम के हिसाब से 10% बढ़ा दी जाती है, लेकिन बढ़ी हुए सैलरी में 10% कम कर दी जाती है, तो उस केस में बदलाव क्या आएगा। देखो ऐसे सवालों में हमेशा याद रखना, ऐसे सवालों में हमेशा क्या याद रखोगे आप, पहले 10% की वृद्धि हो गई। अच्छा, 10% को मैं आपसे कहूं इसको अगर भिन्न में बदलोगे तो क्या 10/100 नहीं होगा। एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो 10% का मान क्या 1/10 होता है, कहोगे जी बिल्कुल होता है। तो जो चीज पहले 10 थी अब कितनी हो गई, 11 हो गई। अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर कहा गया बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी कर दी जाती है। जो बढ़ा हुआ वेतन है उसमें 10% की कमी करेंगे। अब इसमें या तो आप 10% की कमी करो या फिर आप इसको सीधा 100 मानकर लगा दो। यहां पर अगर आपको 10 और 11 में दिक्कत हो रही है तो सीधा 100 मानकर लगाओ, आप आसानी से इस सवाल को लगा सकते हो। देखो पहले 100 था, 100 में अगर मैंने 10% बढ़ा दिया तो 100 का 10% एक जीरो दशमलव लगाएंगे तो 10, 100 में 10% जोड़ेंगे तो 110। यानी अब जो सैलरी हो गई वो 110 हो गई, क्योंकि 10% क्या किया है मेरे भाई, 10% बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब 10% कमी कर दी गई है तो इसमें 10% क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा, कमी। 110 का 10%, 110 का 10% 11, और इसमें से 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा, बोलो क्या 99 नहीं बचने वाला है। अरे बताओ, अगर भैया 110 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, आप हमें बताओ एक बार। 110 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आने वाला है। आप कहोगे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 एकम 11 आएगा। 110 से 11 घटाओगे तो 99 ही तो बचने वाला है। आप कहोगे हाँ जी सर 99 ही बचने वाला है ना।
देखो, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, 11 आ जाएगा। और 11 अगर मैं घटा दूंगा तो आप कहोगे सर कितना बचेगा, 99 बचेगा। आप देखो यहाँ पर 99 बचा, तो 100 से मूल्य कितना घट गया। आप कहोगे सर 99 घट गया, 100 से 99 घट गया, कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, अरे बोलो, 1% की कमी, क्योंकि घट गया मूल्य। 100 से कितना हो गया, 99, तो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 1% डिक्रीजमेंट विल बी द सही उत्तर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब हम एक छात्र को फेल पास होने की संभावनाओं को बनाते हैं। कहा गया एक छात्र की परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। ठीक है सर, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स क्या थे। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों को क्या लगाओगे, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए, अगर मैं आपके सामने कहूं कि पासिंग मार्क्स कितने थे, पास होने का प्रतिशत, अगर मैं आपसे कहूं कि पास होने का प्रतिशत सवाल में कितना कहा गया, तो कहा गया सर पास होने का प्रतिशत तो 36 है। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उसने पाए कितने, पाए अंक में लिख देता हूं, है ना, या मिले अंक लिख देते हैं। मैंने कहा जो स्टूडेंट हैं उसको कितने अंक मिले, तो आप देखकर बताओगे कि सर उसको तो अंक मिले हैं ना 24%। ठीक है, अब वो 24% मिलने की वजह से कितने हैं नंबर से फेल हो गया, तो वह 9 नंबर से फेल हो गया। लेकिन हम तो ठहरे दिलदार आदमी, हम कहेंगे दिस इज माई स्टूडेंट, हम इससे को 9 नंबर दे देंगे, है ना। तो अगर मैं 9 नंबर इसको दूंगा तो 9 नंबर देने के लिए हमें इसको कितना परसेंटेज और देना पड़ेगा भाई, 36% पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन मिले अंक कितने, 24। ये कितने परसेंटेज से फेल हुआ, 36 और 24 का डिफरेंस ले लो। 36 24 यानी सर 12% से फेल हो गया ना, 12% से। लेकिन एक्चुअल में कितने से फेल हुआ, 9 अंकों से। तो 12% का मान किसके बराबर, 9 के बराबर। हमसे पूछा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमेशा कितने होंगे, 100%। दुनिया में कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो अगर मैं पूछूं 1% का मान क्या होगा, तो कहोगे 12% आएगा इधर डिवाइड में। अब मेरे को चाहिए सर 100% का मान, तो 100% आने के लिए 9/12 गुणे क्या हो जाएगा, 100 ना मेरे दोस्तों। अब इसको जब काटोगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75, 75 आ जाएगा सवाल का सही जवाब। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। क्या बात आपकी समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सवाल, कहा गया एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे सवालों को कैसे लगाओगे, यहाँ पर 2 स्लॉट बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आपके सर्कल बनेंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। 2 सर्कल बन जाएंगे मेरे भाई, कितने सर्कल बनेंगे, 2 सर्कल बनेंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने बना दिए 2 सर्कल। ठीक है भाई, अब एक का हमारा नाम होगा पास वाला और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सर, फेल वाला, है ना। पास और फेल, है ना, यही तो 60% गणित में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गणित और 2 सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। एक हमारे पास है गणित सब्जेक्ट और एक हमारे पास है अंग्रेजी सब्जेक्ट यानी इंग्लिश। अब इसमें जो जो बातें कही गई वो हम कहेंगे।
कहा गया एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की क्या प्रतिशत है। मैं पूछूं गणित में कितने छात्र फेल हुए हैं, तो गणित में पास हुए हैं कितने छात्र, तो 60%। ये 60% क्या हो गए, गणित में पास हो गए हैं। 70% अंग्रेजी में पास हो गए हैं। अच्छा, ये बीच वाला हिस्सा क्या होगा कि कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो गणित में भी पास होंगे और जो अंग्रेजी में भी पास होंगे, बिल्कुल आपके जैसे। तो कितने छात्र हैं, हमें यही तो बताना है दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, हमें दिया गया है कि दोनों विषयों में फेल, पास नहीं दिया गया है, हमसे फेल दिया गया है। अब अगर फेल दिया गया है तो पूरा डायग्राम फेल का बनाएंगे, यानी यहाँ 60 के स्थान पर 40 लिखेंगे, यहाँ 70 के स्थान पर अपने को क्या लिखना है, 30 लिखना है। चूंकि हमसे पूछा है पास होने वाले के प्रतिशत, तो हम सब पास होने वाला लिखेंगे। अगर 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में पास हुए, 100 से घटाओ ना। तो 100% सब चीज होती है, 100% से 20% घटा देंगे तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 80 है। कितना है, 80 है। अब क्या करेंगे सर, इन दोनों को जोड़ के हम 80 से घटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, इन सर्कल वालों को जोड़ेंगे, 60% प्लस 70% माइनस 80%। 60 में 70 जोड़ेंगे, 7 6 13 130% और माइनस हो जाएगा 80%। 130 से 80% घटाएंगे तो 8 5 क्या होगा, 13, यानी आंसर कितना आएगा, 50%। कितना आंसर आ जाएगा, 50% आ जाएगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। बस ऐसे सवालों में याद रखना है कि अगर पास पूछे हैं तो सब पास का ही बनाएंगे, अगर फेल पूछे हैं तो सब फेल का ही बनाएंगे। बोलो क्या क्लियर है। 5 सवाल और बचे हैं, 5 सवाल और करेंगे, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। और आप देखना कि इससे बाहर कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगला सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। भाई 10,000 थी जनसंख्या, ठीक है सर, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, यानी 100 से कितनी हो गई होगी, 110 हो गई होगी ना। तो 100 से कितनी हो गई होगी, आप कहोगे 110 हो गई होगी। दूसरे साल भी 100 से कितनी हो गई होगी, 110 हो गई होगी। इसको सॉल्व करना है बस। देखो 1 2 1 2 जीरो कट गए, 1 2 1 2 जीरो कट गए, बस मल्टीप्लाई कराना है। 11 गुणे 11 कितना होएगा, 121 होएगा और 2 जीरो लगा देंगे तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी सर, 12,100। 12,100 विल बी द करेक्ट आंसर। 12,100 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 12,100। आप इस सवाल को नोट कीजिए, कितना हो जाएगा, 12,100। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है सवाल। कहा गया एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कुछ प्रतिशत हैं जो याद रखो, डायरेक्ट एग्जाम में आपको आएंगे। कुछ परसेंटेज के भिन्न मान याद रखो। जैसे मैं आपके सामने कह दूं कि 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है। 20% का मान क्या होता है, 1/20 होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 30% मान क्या होता है सर, इसका होता है 1/30, है ना। 30% का मतलब, सॉरी 3/100, तो 1/20। ओहो गलती हो गई भाई साहब, 1 मिनट
गलत लिख दिया मैंने, 10% का मान 1/10 होता है ना। उसके बाद अगर मैं पूछूं 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। मैं आपसे पूछूं 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। मैं आपसे पूछूं 25% हो गया, 20% हो गया, 10% हो गया। उसके बाद मैं आपसे पूछूं 75% का मान कितना होता है, कहोगे 3/4 होता है, ठीक है ना। 75% के बाद मैंने आपसे सामने कह दिया कि 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है, तो आप ऐसे कहोगे 16×3 = 48, 2 50, 5 छक्का 30, 1/6 है ना। मैं आपके सामने कह दूं 12 से ही 1/2% का मान कितना होता है, 12×2 = 24, 1 25/2, 25 8 200, 1/8 होता है। तो कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनका मान आपको याद रखना है। जैसे मैं आपके सामने कह दूं कि 33.33 लिखा हो या 33 सही 1/3 लिखा हो, इन दोनों चीज का परसेंटेज में भिन्न में मान कितना होता है, तो 1/3 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब ऐसी बात अगर आपको याद है तो इस सवाल को देखो मैं कितनी आसानी से आप उड़ा सकते हो, कितनी आसानी से आप इस सवाल को उड़ा सकते हो। जरा देखो भैया सवाल को कैसे उड़ाएंगे। एक आयत की लंबाई देखो, एक तरफ मैं लिखता हूं लंबाई यानी लेंथ, एक तरफ लिखता हूं चौड़ाई यानी ब्रेथ। अब सबसे पहले है 20%। 20% का भिन्न में मान कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। तो नीचे लंबाई पहले कितनी रही होगी सर, 5, नीचे ना, तो लंबाई पहले रही होगी 5, 5 में 1 बढ़ा दिया, तो चूंकि बढ़ाने की बात कर रहा है ना भैया, 5 में 1 बढ़ाया तो लंबाई कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। अरे बताओ, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। 10% का मतलब भिन्न में मान कितना होता, 1/10। यानी कि पहले लंबा चौड़ाई थी 10, अब 10% बढ़ा दिया, तो 10 में 1 बढ़ा दिया, तो अब कितनी हो गई सर, 11 हो गई है। बोलो जरा, ये पहले था, ये फर्स्ट केस जब इंक्रीजमेंट नहीं हुआ था, ये सेकंड केस जब इंक्रीजमेंट हो गया। अब आयत की एरिया कितना होता है, बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5×10 करोगे कितना आएगा, 50 आएगा। 11×6 करोगे कितना आएगा, 66 आएगा। जो एरिया पहले 50 था वो एरिया अब कितना हो गया है, 66 हो गया है। कितना वृद्धि हो गई है, आप जरा हमें बताइए कि कितना वृद्धि हो गई है। तो आप कहोगे सर 50 से बढ़कर एरिया 66 हो गया, यानी 16 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, पहले वाले पे ही तो बढ़ेगा, तो 50 पे बढ़ गया। 16/50 भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना है, गुणे/100, 50 दूनी 100 और 16 दूना 32, यानी 32% विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 32 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32%। क्या बोलो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, उसको जरा समझेंगे। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, पिछली बार रेक्टेंगल था तो इस बार स्क्वायर है। कहा गया एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। बोलो जरा, 10% का भिन्न में मान 1/10, इस बार कमी हुई है तो इस बार घटाएंगे, है ना। तो ये पहला केस अगर मैं लिखूं और दूसरा केस अगर मैं लिखूं, है ना, तो भुजा गुणे भुजा, भाई यही ये बताओ होता है कि नहीं होता है, क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। कहोगे हाँ जी सर। पहले भुजा कितनी थी, 10, 10 में 1 कम कर दिया 9, फिर 10 में 1 कम कर देंगे 9। अब देखो, भुजा गुणे भुजा ही तो भुजा स्क्वायर के बराबर होता है, 10×9 = 90, है ना। 10% कम कर दिया गया, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया गया, तो बताइए कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। ओहो,
10% कम कर दिया गया है। तो 10% कम कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम गुणा कराएंगे 10 दहम 100 और 9 नवाई कितना हो गया 99। कितने की कमी आई, 1 की, और 100 पर 1 का मतलब कितने परसेंट हो जाएगा, आप हमें बताओ। कहोगे सर कितने परसेंटेज आ जाएगा, तो 10% आना चाहिए भाई। 9 9 81। ओहो गलती हो गई भाई साहब, थोड़ा गुणा करने में है ना, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गलती हो गई है, वही मैं कहूँ। 9 9 81, तो 19% की कमी आ गई। कितने परसेंटेज की, 19% की। 9 9 81, 19% की कमी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब। बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलती से मैंने वहां पर 9 9 99 लिख दिया था, दोनों 9 को मैंने ऐड कर दिया था ना, बाई मिस्टेक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। कहा गया एक छात्र को किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय गलती से उसने 5 से भाग कर दिया, तो बताइए इस पूरी गणना में कितने परसेंट का एरर आया है, कितने परसेंट की गलती हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर टीचिंग एग्जाम, कई बार पूछा गया है। कैसे लगाएंगे, जो भी संख्या 5 से था गुणा करने के बजाय, तो इसके दो केस बनेंगे, ध्यान से समझना। पहले उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करा दो, 5 पंजे 25, यानी गुणा कराने पर रिजल्ट कितना आना था, 25 आना था, लेकिन उसने भाग कर दिया 5 भागे 5 1। अब आप कहोगे सर आप कैसे लिखते रहे हो, देखो इस पूरे सवाल में एक ही संख्या तो है जो 2 बार लिखी गई है, 5 और यहाँ 5। अब किसी संख्या को 5 से गुणा कराना था, तो हमने इन दोनों को 5 से गुणा करा दिया, आपस में कितना आ गया, 25 आ गया। फिर कहा गया कि उसको 5 से भाग करा दिया, तो इन दोनों को भाग करा दिया, 1 आ गया। यानी इन दोनों में जो एरर है, ये जो नंबर आएगा, ये मेरे दोस्तों एरर होएगा। एरर का मतलब यही आपकी गलती होगी, यही आपकी गलती होगी। तो 25 में एक कम आ गया, यानी एक्चुअल में कितना आना चाहिए 24, और आया कितना 25। कहा गया कितने परसेंटेज की त्रुटि हुई है, तो आप हमें बताइए कितने परसेंटेज की त्रुटि हुई है। 1/24। आप जरा ध्यान से बताइए, यहाँ 5 गुणे 5 25, 5 भागे 5 25, तो 24 और 25 कितने की त्रुटि आ गई सर, 1 की त्रुटि आ गई है ना। अरे बोलो यार, 1 की त्रुटि आई है कि नहीं आई है, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आई है। 1 की त्रुटि नहीं आई है, 24 की त्रुटि आई है, क्योंकि 1 तो गलती से आया है। आना कितना चाहिए था भाई, आप ही बताओ, 24 आना चाहिए था ना, तो 24 की आना चाहिए था, त्रुटि 24 की हुई है, और किस पर हुई है, चूंकि 25 ले आए ना, तो 24/25। अब गुणे 100 कर दो, यही था लॉजिक। 25 चौके 100 और 24 चौके कितना होगा मेरे भाई, 24 चौके हो जाएगा 96। 24 चौके कितना हो गया 96% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई है। 96%, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या आएगा, 96% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई, 96%। बोलो क्या क्लियर है। आप लोगों ने अभी तक भैया क्लास को क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, क्लास को शेयर नहीं किया है, और ना ही क्लास को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट आप इसको भी करिए, है ना, क्योंकि तभी ना आगे आपको क्लासें मिलेंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से कम एक पेय जरूर पीता है, तो दोनों पेय पीने वाले कर्मचारियों का कितना परसेंटेज होगा, जो दोनों पीते हैं। तो आप इसको बता सकते हो कितना होगा, आप कहोगे जी बिल्कुल बड़ा ही आसान है। कैसे भाई, एक तो ऐसे कर्मचारी हैं जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और एक ऐसे कर्मचारी हैं जो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं।
तो ये मैंने कहा कि ये जो हैं वो चाय वाले हो गए, कहोगे जी बिल्कुल। और ये कितने हो गए, ये आपके कॉफ़ी वाले हो गए, ये कॉफ़ी वाले हो गए, चाय वाले और कॉफ़ी वाले हो गए भाई साहब। चाय कितने लोग पीते हैं, 70% लोग चाय पीते हैं, ठीक है भैया 70% लोग। उसके बाद कॉफी कितने परसेंट लोग पीते हैं, 40% लोग पीते हैं। ये बीच वाला भाग किस चीज को दिखाता है, बीच वाला भाग दिखाता है कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब वो बंदे क्या होंगे भाई, इन सबको जोड़कर तो 100% आना चाहिए ना। किसी ऑफिस में कितने भी लोग हैं वो 100% तो होंगे। कुछ मान लिया 10% क्या है काम करते हैं, 90% काम नहीं करते, तभी ना 100% होगा। तो 70% और 40%, अगर आप देखो तो 70% प्लस 40%, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 110%। अभी 110% क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन हैं जो दोनों पीते हैं। तो कितने होंगे भाई, ये पूरे इन पूरे का केस कितना होना चाहिए आप हमें बताओ। इस पूरे का केस 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 100% से तो ज्यादा आ रहा ना, 110% आ रहा है। माने उन्हों कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों पीते हैं। तो आपको होगे सर 110 में से 100 घटा देंगे, कितने परसेंट लोग हैं, 10% लोग हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। कितने परसेंट हैं, 10% लोग जो दोनों चीज पीते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट आपकी प्रतिशत की क्लास। इस क्लास को देखने के बाद आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो सीटेट या सुपरटेट लेवल के एग्जाम में बचा हो। फिर भी आपको लगता है कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले और अगले चैप्टर के साथ, जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन में या कल भी हो सकता है कि आपको क्लास मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किए बिना आपको जाना नहीं है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।